नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भूपेश। स्वागत है आपका मंदाकिनी सेवाधाम में। बहुत अधिक भागम भाग जिंदगी में हो गई है। किसी के पास भी समय नहीं कि वह बहुत अधिक पूजा पाठ कर सके, बहुत समय दे सके। परमात्मा ने हमें एक नियम के तहत बांधा हुआ है और उसी नियम के अंतर्गत हमको कार्य करने चाहिए। बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी को यह लगता है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमने पूजा नहीं की बहुत देर, कभी पूजा का समय नहीं मिला, पूजा का नियम क्या है, पूजा की पद्धति क्या है। भाई मेरे गृहस्थ जीवन में आपको पूजा पाठ करने की बहुत आवश्यकता नहीं। गृहस्थ आश्रम में यह कहा गया कि आपकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां ही आपका पूजन है। आपकी पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेदारी आपका पूजन है। आपके पति के प्रति जिम्मेदारी आपका पूजन है। वही एक पूजा नियम है। ये घंटों बैठ करके घंटा बजाना और अगरबत्ती धूप बत्ती जला करके घंटों मंत्र जाप करना, ये गृहस्थ के लिए है ही नहीं। इनफैक्ट घर में मंदिर बनाने का दोष है। अगर आप, आजकल के फ्लैट छोटे हो गए हैं भाई, 500 600 700 800 900 1100 1200 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ है। 2 BHK 3 BHK, एक में बच्चे रह रहे हैं, एक में माता पिता रह रहे हैं। बेडरूम बना हुआ है, उसे में मंदिर बना दिया। पाप है बेडरूम में मंदिर होना। प्लस सार्वजनिक उस पर रख नहीं सकते। फ्लैट में कोई अंदर अलग से मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कई बार स्टोर में हमने बना रखा मंदिर, या हॉल में बना रखा है। कौन सी दिशा है, कौन सी जगह है, क्या है, आप नहीं कर सकते उस चीज। संभव नहीं है। संभव क्या है कि अगर आपने अपना मकान बनाया है, उसमें एक पर्टिकुलर आपने वास्तु के हिसाब से जगह छोड़ रखी है, तब तो संभव है, तब तो ठीक है। लेकिन वो आवासीय परिसर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के आवासीय परिसर वैसे भी अशुद्ध है। घर में शौच वैसे अपवित्र है। अगर अगर पौराणिक नियमों को माने तो, अन्यथा तो सब सही है, साफ सुथरा है, शुद्ध है। अमेरिका वगैरह में तो शुरू से विकास कर रहे हैं। क्या उनको कहीं से कोई समस्या आ गई? नहीं है। माने तो देव, नहीं तो पत्थर। लेकिन सामाजिकता क्या कहती है, आपका वेद क्या कहता है, आपका सनातन विज्ञान क्या कहता है? सनातन विज्ञान कहता है कि शौच घर में अपवित्र है, आवासीय परिसर को अपवित्र करता है। घर अपने आप में एक मंदिर है। जिस जगह हम रह रहे हैं वो स्वयं मंदिर है। उसमें आवासीय परिसर में मंदिर बना लेना, उसे में शौच बना देना। अब आप सोच सकते हैं कि पूजन स्थल का एक सामान्य सा नियम है कि पूजन स्थल से 21 गज के दायरे में चारों तरफ कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये दायरा छूट जाएगा क्या आपके 1100 स्क्वायर फीट के मकान में? नहीं छूटेगा, वह रहेगा ही रहेगा। तो दोष तो वही हो गया। अब देखिए, जीवन के वास्तविकता को समझना है। वास्तविकता क्या है? हम प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान किया। एक दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें मैं बीच में बताऊंगा। प्रातः काल उठे, अगर माता पिता हैं तो उनके चरण जरूर छूइए। आपके जीवन में वही परम ब्रह्म है, वही शिव है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। उनके चरण जरूर छूइए। उनसे 2 मिनट पूछिए जरूर कि पिताजी किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, माताजी को आपके लिए कुछ करना है। 2-4 10 मिनट समय निकाल करके उनका सेवा भाव से कार्य कर दीजिए।
तो वो जितने संतुष्ट होंगे, ईश्वर भी उतना संतुष्ट होने के बाद आपको कुछ नहीं दे सकते जितना वो दे देंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, प्रातःकाल आप उठे, सीधे अपने माता पिता के पास यदि हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पत्नी के पास जाएं, या पत्नी अगर पहले उठती है तो पति के पास जाए, पति का मुख देखें, पत्नी का मुख देखें, उसके बाद संतान का मुख देखें, उसके बाद किसी वृक्ष का मुख देखें, सूर्य की तरफ मुंह करके प्रणाम करें और ईश्वर का धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने हमें इस धरा पर जन्म दिया है, हमें इस धरा पर जीने का एक लक्ष्य दीजिए जिसको हम पूर्ण करके सदगति को प्राप्त हो सकें। अब उस सदगति को प्राप्त करने के लिए हमें अर्थ के पीछे भागना, मोह छोड़ना होगा। यदि सुकून चाहिए तो धन से दूरी बनानी होगी। धन के बगैर संभव नहीं है कुछ भी, धन परमावश्यक है, लेकिन वह जीवन के लिए इतना भी आवश्यक नहीं है कि आपके खर्च से अधिक हो। हाँ, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी भी रखने का कोई औचित्य नहीं। मतलब अगर परमात्मा के नियमों के अनुसार चलें क्योंकि इस प्रकृति में आप उसी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिस पर परमात्मा की दृष्टि होगी। अगर परमात्मा चाहेगा तो आप उसका उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा सब व्यर्थ है। कोरोना काल में आपको एहसास हो गया होगा, खाते में पैसा पड़ा है, रखे रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं। भोजन नहीं मिल रहा, यात्रा के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं, जाएंगे तो कहां जाएंगे, जहां पैक है वहीं पैक रहेंगे, क्योंकि ये नेचर की कॉलिंग थी। प्रकृति ने आपको याद किया था, प्रकृति ने आपको चेतना दी थी, ईश्वर की ये चेतावनी थी। ये कोरोना काल था। ऐसे न जाने कितनी महामारियां आई गई और चली गई, उसमें आपने जब भी देखा होगा तो ये देखा होगा कि सब कुछ व्यर्थ है। न रिश्तेदार, न नातेदार, न भाई, न बंधु, न पिता, न पुत्र, कोई कुछ नहीं। सगा पिता मरा पड़ा हुआ है, पुत्र छूने नहीं जा रहा है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती? ये कोरोना हो जाएगा। तो हालांकि एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि पुत्र परेशान है और पिता जो है न छूने देखने जाए, उसने त्याग किया। माता पिता त्याग कर सकते हैं, संतान त्याग कर दे कि इसके कोई कहा नहीं जा सकता, गारंटेड नहीं। संतान त्याग कर सकती है, ऐसा नहीं है, अगर संस्कार जीवित हैं। और संस्कार तब जीवित होंगे कि जब हमने अपने माता पिता के प्रति उतने ही मनोभाव से, उतनी ही चेतना से उनकी सेवा की हो, उनके प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट किया हो, उनकी सेवा उतने ही मनोभाव से की हो, तो हो सकता है कि हमारी संतान उतने ही मनोभाव से हमारा साथ देगी और हमारे लिए कार्य करेगी। और विशेष क्या है कि परमात्मा कभी भी व्यक्तिगत रूप से, अगर आप ये सोचें कि हम 2 घंटा पूजन कर लेंगे तो उसका कोई लाभ हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। लाभ किस चीज का होता है? हमारा जीवन न आने का समय निर्धारित था और न जाने का समय निर्धारित है। आप अपनी इच्छा से इस धरती पर नहीं हैं, तो जब अपनी इच्छा से इस धरती पर नहीं हैं, तो क्या आप अपनी इच्छा का हर कार्य कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भेजने वाला इस धरा पर कोई और है। लेकिन वो अनेक रूपों में है, ऐसा नहीं। आप हनुमान जी को रोज जाइए, सिंदूर तेल का लेपन करिए, हनुमान चालीसा 100 बार पढ़िए, तो क्या आपकी नियति में परिवर्तन हो जाएगा? जो आपकी के भाग्य में लिखा हुआ है वो परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा। हनुमान जी महाराज जी को
भरतलाल ने तीर मारा था तो उनका एक पैर टेढ़ा हो गया था, उसको न भगवान राम सही कर पाए न स्वयं हनुमान जी सही कर पाए, आज भी उनको टेढ़ी टांग वाले कहा जाता है। तो क्या आपके दर्द को सहन को दूर करने की क्षमता उनके अंदर है क्या? नहीं है। है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं है। अगर भगवान हनुमान जी महाराज अपने साक्षात स्वरूप से विराजमान हैं तो उनके वश का है, परंतु यदि नियति ने यह लिख रखा है कि मेरी मृत्यु इस समय होगी, उस मृत्यु को हनुमान जी महाराज भी नहीं टाल सकते हैं। और मजे की बात कि जिसने ये लिखा है वो स्वयं भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि अगर हमारी मृत्यु का समय टल जाएगा तो उसकी वजह से कोई दूसरा नियम परिवर्तित करना पड़ेगा हमारे खानदान में, हमारे वंशावली में, हमारे परिवार में, कि हमारी मृत्यु के दिन से निर्धारित हमारे संतान का कोई योग होगा, उसको भी बदलना पड़ेगा जिसको, और यदि उसमें परिवर्तन करेंगे तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ ये आप काट नहीं सकते, अकाट्य सत्य है। परंतु लोग कहते हैं कि फिर ज्योतिषी के पास जाना क्यों? ये भी बात सही, लेकिन समझिए इस चीज को कि आपको ज्योतिषी के पास क्यों जाना है। यदि आपको ज्योतिषी के पास ले जाना है कि ज्योतिषी आपको ये बताएगा, लेकिन ज्योतिषियों में भी ये भी ध्यान देना होगा कि डॉक्टर पढ़ा लिखा है या आरक्षण वाला है। आरक्षण वाला डॉक्टर 35% पढ़ा होगा, लेकिन जिसने पूरी डॉक्टरेट की है, अपनी मेहनत से जिसने उपलब्धि हासिल की है, वो 100% का डॉक्टर होगा। तो ज्योतिष में भी अगर आरक्षण वाला ज्योतिषी है, आरक्षण वाला का मतलब कि वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के और तमाम प्रोपोगंडा फैला करके उसने किसी तरह का वो बना रखा है अपना, कि फर्जी बता रहा है कि भगवान हनुमान जी को दो पत्ती जला दिए, शंकर भगवान को ये चढ़ा दीजिए, फला देवता को ये चढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, तो वो आपके लिए हो सकता है नुकसानदेह हो। लेकिन अगर बाकायदा कोई ज्योतिषी जिसने पढ़ करके ज्योतिष के विषय में बाकायदा रिसर्च किया हो, उसके पास जानकारी प्राप्त की हो, ऐसे ज्योतिषी आपको 100 में केवल 5 मिलेंगे। ये उसके बाद क्या है कि जब आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, जो ज्योतिषी आपको ये बताएगा कि आपका कौन सा समय खराब चलेगा, कौन सा समय सही चलेगा, आपकी इस महादशा का क्या परिणाम होगा, उसकी अंतरदशा का क्या परिणाम होगा, उसकी महादशा का क्या परिणाम होगा, लग्न में फलाग्रह है उसका क्या परिणाम है, लग्न से तीसरे फलाग्रह है उसका क्या परिणाम है, लग्न से चौथे कौन सा ग्रह है। जिस ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, चांडाल योग है, पितृदोष है, समझ लीजिए वो ज्योतिषी है ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है, रिसर्च नहीं किया, उसने पढ़ करके सुन करके केवल वो भविष्यवाणी कर रहा है, और वो अनर्गल है, व्यर्थ है, बेकार है। और अंडरवियर में उपाय करने वाले बहुत से ज्योतिषी आजकल हैं जो कहते हैं कि सरसों का तेल लगा लो गुप्तांग पर, लौंग लगा लो अंडरवियर के साथ मोहिनी, तो ये भी घातक है, इनके पास भी नहीं जाना है। जाना किसके पास है? जो बाकायदा आपकी कुंडली में ये बताए कि इस खाने में यह ग्रह है, इसका ये प्रभाव है, इसकी यह महादशा है, इसमें इस महादशा का ये प्रभाव है, उस पंडित के पास आपको जाना है, उसी ज्योतिषी के पास जाना है और उससे समाधान पूछना है। समाधान का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहेंगे कि जब उपाय है ही नहीं तो आप बता क्यों रहे हो? उपाय है मित्र। उपाय कैसे है? उपाय इस प्रकार से है कि महादशा के अंतर्गत
अब देखिए, जैसे हमने कह दिया कि आप लोहबान जलाइए, आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, आप लोहबान जलाइए, उससे आपके ग्रह परिवर्तन होंगे। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक अंश मौजूद है, कुंडली में अंश लिखा होता है, वो अंश पहले से मौजूद है। एज द वैक्सीन, जैसे वैक्सीन बॉडी में दिया जाता है, उसी तरह से ग्रह का एक अंश मौजूद है, और उस अंश के परिमाप के आधार पर ही ग्रह अपने असर देते हैं गोचर में, और उसका फल मिलता है। उसी के अनुसार हमारा शरीर नियंत्रित है। ये एक नियम है जो परम पिता परमात्मा ने बनाया है, और उसी के आधार पर यह जीवन संचालित है, उसी के आधार पर सारे कार्य होने हैं, और वैसे ही संचालित होता रहेगा आगे भी। पिछले 350 करोड़ साल से यह धरती है। क्या 5, 6, 7 हजार साल से ही मानव जीवन है? ऐसा नहीं। इस धरती पर जीवन जो है, धरती बनने के 50 करोड़ साल बाद से जीवन प्रारंभ हो गया था, और उसके बाद से लगातार जीवन चल रहा है। हर 10,000, 12,000, 15,000 साल के अंतराल पर परिवर्तन हुआ। एग्जैक्ट अगर कहें तो 12,000 वर्ष पर, प्रत्येक 12,000 वर्ष पर एक युग का परिवर्तन हो गया। ये जो पुराणों में लिखा हुआ है ना कि इतने दिन का कलयुग, इतने दिन का त्रेता, इतने दिन का सतयुग, इतने दिन का, ये सब व्यर्थ है। ये 7,000 साल का रिकॉर्ड आपके पास है, इसके पहले का कोई डेटा आपके पास नहीं। लेकिन अगर अंतरिक्ष के आधार पर वैज्ञानिक नियम के अनुसार चलेंगे, और भृगु संहिता के आधार पर चलेंगे, या नारद संहिता के आधार पर चलेंगे, या नाड़ी ज्योतिष के अनुसार चलेंगे, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि पिछले 300 करोड़ साल से जीवन इस धरती पर संचालित है और लगातार चल रहा है। तो मित्र, मेरे कुल कहने का मतलब यह है कि बहुत अधिक आडंबर में जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो वो कठिन हो जाएगा समय। बहुत संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं। हमारा शरीर जब जन्म लेता है तो सिर्फ 2 चीजों के साथ जन्म